हार्टी गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। मैंने आपको अनाउंस किया हुआ है कि आज अपना क्विज़ है। क्विज़ का नाम आपके सामने दिख रहा है, क्विज़ ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इसमें जो अपन ने अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है वो भी है, साथ में अपना हेलो अल्केन वगैरह का थोड़ा सा स्टार्टिंग हुआ है अभी, वो भी है। बट आपको बहुत मज़ा आने वाला है सेशन में, और इस तरह के सेशन डीएससी क्लासेस कंडक्ट करवाती रहती हैं बीच बीच में। तो आप हमारे साथ जर्नी स्टार्ट करें। लेट अस स्टार्ट टुगेदर। चलो भैया फटाफट। द फर्स्ट क्वेश्चन, द आयोपिक नेम। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि द आयोपिक नेम फॉर द कंपाउंड दिस इज। अब मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, मुझे आंसर चाहिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर लिखेंगे। जो सा आपको ऑप्शन लग रहा है वो आप लिखेंगे। जब तक आप उसको लिख रहे हैं अपनी कॉपी में अपने आप, मैं आपको यहाँ पर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बना रही हूँ, लेकिन आप जब तक आंसर दे देंगे, आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट बॉक्स दैट यू विल बी गिविंग द आंसर। मैंने आपके आंसर के लिए एक और बहुत आसान काम कर दिया है, जो कि आप समझ आ रही होगी आपको कि ये क्या हो रहा है। इससे हमें बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर अब अगर आप सही दोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है कि मैंने क्या करा है यहाँ पर। चलो भला फटाफट वाला बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। जो बच्चों ने सी ऑप्शन लिखा है, वेरी वेरी गुड, शाबाश, वेल डन माय डियर चिल्ड्रन। सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 4 लिया। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन वाला कॉन्सेप्ट है, जो आप जानते हो कि आयोपिक नेमिंग में लॉन्गेस्ट चेन इज़ द मस्ट। वरना आप बुद्धू जैसे अगर यूँ करते तो आपका होता 4 इथाइल, ये ऑप्शन दिख रहा है, पेंटेन 2 ऑल। बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देंगे। यहाँ से तो नंबरिंग कोई नहीं करेगा, करेंगे यहाँ से, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं दिखेगी हमें, और हमारी आँखें बंद हो जाएंगी और वहीं पर हमारी प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? 4 मिथाइल। सॉरी मैंने सी लगा दिया है। जो बच्चों ने डी लिखा है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मैं एकदम से देख नहीं पाई। ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये ऑल अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी नहीं है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसके अंदर? वेरी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन। सॉरी फॉर सी, दिख नहीं पाया था। सो इट इज विच ऑप्शन? इट इज डी ऑप्शन। वेल डन चिल्ड्रन, आई होप इट इज क्लियर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। जो भी बच्चा कमेंट में आंसर लिख रहा है, अगर वो साथ में ये भी लिख देगा कि रीज़न क्या है, तो मज़ा ही आ जाएगा। जरा जल्दी से इसका आंसर लिखूंगा। आई एम गिविंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर दो तरह के व्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पर एक व्यू नहीं है, लेकिन सही आंसर इसका क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, A B C D क्या हो सकता है इसमें? तो सही आंसर इसका क्या A है? क्या ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है? क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है? क्या ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है? क्या ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है? कंपटीशन A और D में है। हरी अप हरी अप हरी अप। वेरी गुड आंसर, मैनी ऑफ यू गिवन करेक्ट आंसर, दैट इज डी ऑप्शन। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है? आप कहोगे मैडम A एंड C बोथ आर क्या हैं? दोनों क्या हैं? बोथ आर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। आप घबराओगे नहीं, आप एक्सप्लेनेशन लिख लो। आपको PDF में ये वाला क्विज पूरा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो A एंड C बोथ आर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये D ही क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर आप ये जो कार्बोकेटाइन है, इससे मेरे पास कितने बेंजीन रिंग जुड़े हैं बेटा? इससे मेरे पास 3 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ये मेरे पास 3 बेंजीन रिंग इससे जुड़े हुए हैं। और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, इससे मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है? 3 मिथाइल ग्रुप मेरे पास जुड़ा हुआ है। इन सब क्विज़ से बहुत नॉलेज बढ़ेगी, बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। अब आपके पास डिलेमा आएगा कि मैडम वाई, यहाँ पर तो मेरे पास ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया मेरा। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है मुझे कार्बोकेटाइन को मेरे स्टेबल कर रहा है। साथ में मेरे पास +3I ग्रुप है, 3+I ग्रुप भी मेरे पास है। तो फिर भी मैं इसको क्यों प्रीफर कर रही हूँ? क्यों? यहाँ तो कोई भी मेरे पास
हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस है। ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये जो गोला है, ये कैसा ऐसा है, ये यहाँ आ जाएगा इस तरह से। जब ये यहाँ आएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर कितने बनेंगे, इसके तीन, इसके तीन, इसके तीन, 9। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत बहुत स्टेबल होते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है ये वाले में ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस हमेशा याद रखना, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ध्यान रखना इस बात का। एक एक क्विज का एक एक क्वेश्चन इतनी नॉलेज देगा कि आगे कहाँ कहाँ काम आने वाली है। तो ट्राई, इसको, इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, ट्राई फिनाइल कार्बोकेटाइन। So please remember that triphenyl carbocation is more stable than what? Is more stable than what? Tertiary butyl carbocation. Is it clear to you or not? So this is the specialty of this question. So I hope कि तुम्हें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगा। आप सिर्फ अपनी कॉपी में इसके एक्सप्लेनेशन लिखते जाएं ताकि आपके दिमाग में बैठता जाए। तो वेरी वेरी गुड अप्रोच, मैनी ऑफ यू डूइंग इट वेल एंड डन इट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बढ़िया, हर क्वेश्चन आप देखोगे ना अपने आपको खुद समझ में आएगा कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। हर क्वेश्चन अपने आप में एक दिखेगा आपको बढ़िया क्वेश्चन। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ, ये हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल और इथाइल। ये अरेंजमेंट इन तीनों का व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन और अनसैचुरेटेड ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज। बढ़िया क्वेश्चन, ये मैंने करवाया हुआ है। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने स्पेशली ये करवाया था और मुझे पता है कि मेरे बच्चे ये बात समझ रहे होंगे। आई एम गिविंग यू चांस टू थिंक एंड गिव मी द आंसर। हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। जल्दी से, यहाँ पर कन्फ्यूजन होने वाला है, यहाँ पर गलत आंसर खूब आएंगे, पता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ और सोचोगे और उसका जवाब कुछ और होगा। क्योंकि ये मैंने, जो बच्चे मेरी पढ़ाई कर चुके हैं, जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियोस दी हैं, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो बच्चे 100% इसका आंसर सही देंगे। अदरवाइज इसका आंसर, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस पर मैं 3 स्टार लगा रही हूँ। बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है ये, और इसमें से क्वेश्चन आएगा किसी भी नीट या IIT JEE में। तो इसके अंदर कुछ गड़बड़ी लग रही है थोड़ी थोड़ी, कुछ सही एक आध कह रहा है, बाकी सब गलत गलत बोल रहे हैं। चलो मैं इसका आंसर खुद ही लिख देती हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देती हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वो है। देखते से ही बच्चे को क्या लगेगा, अरे यार व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव है, बच्चा फौरन सोचेगा अरे यार ये तो टर्शरी ब्यूटाइल है, कहाँ गया ये वाला, ये तो सबसे अच्छा होना चाहिए, ये सबसे बुरा होना चाहिए, जबकि आंसर उल्टा है, उल्टा है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन और अनसैचुरेटेड ग्रुप। अब मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे कि मान के चलिए आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप है ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये आपका लगा है यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस C, मतलब C से जुड़ेगा आके वो, मतलब ऐसा है वो। इसको और खोल के लिखती हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3। ठीक है, ये कंपाउंड मैंने बनाया है, ये वाला कंपाउंड यानी ये है जो अपना A ऑप्शन है, उसको समझा रही हूँ मैं। जब ये अनसैचुरेटेड सिस्टम से बेटा जुड़ता है तो अगर ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव है ना। अगर ये पाई बॉन्ड चला गया, इस पॉजिटिव चार्ज को कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि जो इसका पास वाला कार्बन है अल्फा, इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। आप बगैर समझे एकदम से उठाओगे, दौड़ लो भैया, हमारा तो बी ऑप्शन है, क्योंकि बी ऑप्शन में टर्शरी ब्यूटाइल सबसे अच्छा अमीना मैडम ने पढ़ाया था, हमें बताया था कि +I में सबसे अच्छा वो है। लेकिन हमें समझना है व्हेन अटैच टू बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग से जब अटैच होगा पाई बॉन्ड इधर जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, बट नो हाइपर कॉन्जुगेशन बिकॉज अल्फा कार्बन हैज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। Sc2 बेंजीन रिंग भी समझा रही हूँ, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका बढ़िया बेंजीन रिंग है, सबको पता है। यहाँ पर अगर आपके पास ये लगा है, देखो बेटा, अगर आपके पास ये वाला ग्रुप लगा है तो क्या होगी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हमारे पास ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ चला गया,
अगर ये वाला बॉन्ड मेरा सपोज यहाँ चला गया तो इस कार्बन पे मेरे कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इस कार्बन के, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करे, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल सबसे कम है। और अगर इथाइल लगा होता तो बहुत फायदा होता। क्यों, देखो आप खुद करके, जैसे ये आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम था, इसमें अगर मैं लगा देती इथाइल CH2 CH3 तो बढ़िया, जब ये पाई बॉन्ड इधर जाता है इस कार्बन पे, जब पॉजिटिव चार्ज आती तो ये वाला जो अल्फा कार्बन है इसके 2 हाइड्रोजन आके हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें इसको स्टेबलाइज करते। देखा ऑर्गेनिक की स्पेशलिटी। अपन जब पढ़ते हैं चीज़ को तो उस तरह से समझ में नहीं आती जैसे अपन जब एप्लीकेशन करते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्विजेज होते रहेंगे और ये आपकी मर्जी है कि आप अटेंड कर रहे हैं पूरे कि नहीं। आप नहीं कर रहे, दिस इज़ योर प्रॉब्लम, बट आप कर रहे हैं तो आप हमारे प्यारे बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि आप यकीनन आगे जाके बिल्कुल टॉप के उसमें आ जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली। चलिए आ जाइए आगे। यकीनन सबको समझ में आ गया है मेरा कॉन्सेप्ट, और अगर ज़रा भी कुछ छूटे तो नेक्स्ट टाइम वीडियो को रिविजिट कर लो, बढ़िया आपका काम हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान है, इसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं दिख रही मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। वेरी गुड। चलो जल्दी जरा, इसका तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, फटाफट बताना पड़ेगा, फटाफट बताना पड़ेगा। कौन सा इसके अंदर, इन चारों ग्रुप में कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी है और प्लस आई भी शो कर रहा है, दोनों चीज़ें साथ हैं। वेरी करेक्ट आंसर, वेरी करेक्ट आंसर। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है इसका। वेरी गुड चिल्ड्रन। NO2 माइनस आई है, ये वाला माइनस आई है। COH जो है वो भी माइनस आई है, ये माइनस आई है, ये माइनस आई है, ये बढ़िया है, प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ये, है ना, इलेक्ट्रॉन देता है, ये देता है, और प्लस आई भी है। और ये वाला जो है C6H5 ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता। समझ आ गई आपको? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने। वेरी गुड चिल्ड्रन। अब इसके बाद आपका आ रहा है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्ब एनाइन। ये तो पूरा डायरेक्ट कॉपी का क्वेश्चन है, फटाफट आई एम गिविंग यू 1 2 3 फास्ट फास्ट। SP है कि SP2 है कि SP3 है कि नन ऑफ दीज। हरी अप चिल्ड्रन, व्हाट इज द करेक्ट स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्ब एनाइन। वेरी करेक्ट आंसर माय डियर चिल्ड्रन, इट इज सी ऑप्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन का क्या ऑप्शन बताया था, मैंने कार्बोकेटाइन का बताया था कि उसका होता है SP2, फ्री रेडिकल का बताया था उसका होता है SP2, लेकिन कार्ब एनाइन का होता है SP3। वेरी करेक्ट आंसर, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अपन। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल बी द मोस्ट स्टेबल। कौन सा कार्बोकेटाइन इनमें से सबसे स्टेबल है। अगर आप जरा भी समझे हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपके सामने पिक्चर है, आज ही इतना लंबा डिस्कशन करा है मैंने। वेरी वेरी करेक्ट आंसर माय डियर चिल्ड्रन। आप लोग सब बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत साथ मेरे जर्नी में चल रहे हो। वेरी गुड माय डियर। तो लग रहा है ऐसा कि जो लास्ट का रिकॉर्ड है 99 का वो टूटने वाला है। इस साल तो 100 की छाप लगने वाली है केमिस्ट्री में, और 95 अब पिछले साल से भी ज़्यादा 21 बच्चे धमाका देंगे। वेरी गुड। तो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री है। ये इथाइल तो खाली 1 डिग्री है, और ये अलाइल है। इफ़ यू रिमेंबर दिस वन इज व्हाट, ये हमारा अलाइल कार्बोकेटाइन है। अगर आपको याद हो, अलाइल कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस होएगा, लेकिन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और यहाँ पर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन माय डियर। वेरी गुड, वेल डन माय डियर चिल्ड्रन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन हैज द लीस्ट स्टेबिलिटी। इन सारे कार्बोकेटाइन है ये, इनमें सबसे लेस स्टेबिलिटी किसकी है। हरी अप चिल्ड्रन, आई एम गिविंग यू अगेन टाइम। I will count till 5 only and you have to give the answer of this. Is very easy. 1 2 3 4 5. Very good, well done. Well done all the children. Well done Namrata. Well done Apurva. Well done Millie. Well done Sulaim. Well done boys. Well done girls. All of you well done. Correct answer, it is A option, that is methyl.
बिकॉज सबसे लीस्ट स्टेबल है। आपने अगर याद हो तो आपको याद होगा, ये मैंने आपको एक रिलेशन दिया था, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इज द मोस्ट स्टेबल। फिर मैंने दिया था आपको आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन इफ यू रिमेंबर। फिर मैंने आपको दिया था इथाइल कार्बोकेटायन इफ यू रिमेंबर। और फिर मैंने आपको दिया था मिथाइल कार्बोकेटायन इफ यू रिमेंबर। एंड द लास्ट वन इज, मैंने बताया था कि हमारे टाइम से सुपर डिग्री कहते थे मिथाइल को, लेकिन आज के ज़माने में से क्या कहते हैं, 1 डिग्री इथाइल के तरह ही। तो ये सब हम बता चुके हैं। एक एक बात जो मैंने बताई है उस पर ये डिपेक्ट हो रहे हैं। बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। दीस आर दी वेरी वेरी, अगर जैसे जिसको ये 20 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, सारे 20 समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। आप अगर डिमांड करोगे तो मैं हर हफ्ते एक क्विज रख दूंगी आपके लिए। आप बस पढ़ो तो और आप डिमांड करो, हम आपकी डिमांड सुनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान है ये भी। द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज शोन बाय माइनस आई इफेक्ट। साफ दिख रहा है आंसर। यस मेरे जेम्स, मेरे डायमंड्स, हरी आपका माय डियर चिल्ड्रन, वेरी वेरी करेक्ट आंसर। क्योंकि जिस बच्चे ने, जो मैंने आपको रिलेशन दिए थे प्लस आई और माइनस आई के जो ग्रुप्स दिए थे, जिसने वो पढ़ लिया है उसे पता है। मैंने आपको बताया था ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई। और एक बात और बोली थी, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव माइनस आई। सो द ऑप्शन इज correct 100%. The negative inductive effect is shown by COOH. Very good. Well done. Question number 9. Which of the following substituents has plus M effect? कौन से substituent है जिसके अंदर plus M effect? अब अगर जैसे किसी ने पढ़ा ही नहीं है हमारा इंट्रोडक्शन, किसी को खबर ही नहीं है कि मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या, तो उसके लिए तो फिर हम कहते हैं कि सो जा बेटा। लेकिन उससे भी मैं कहूँगी सो जा, लेकिन फिर अपने आप मन में कहूँगी नहीं सो बेटा, रिविजिट कर ले यार वीडियो, सब बढ़िया कर लेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स हैज प्लस एम इफेक्ट? इनमें से किसमें प्लस एम है? देखो प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले। चलो 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट ऑप्शन दिखना शुरू हो गए हैं मुझे। कमेंट बॉक्स में करेक्ट ऑप्शन दिखना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन सी है, क्योंकि बेटा CHO माइनस आई है, आपको पता है, मैंने आपको समझाया था, ये आपको याद होगा कि ये ऑप्शन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर जाता है। जब ये इधर जाता है तो इससे जब बेंजीन रिंग जुड़ता है, क्योंकि प्लस एम और माइनस एम बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग का ही कॉन्सेप्ट है। जब ये इधर जाता है तो ये बॉन्ड इधर जाता है, तो ये ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को घसीटता है, ना कि देता है। माइनस मतलब प्लस एम यानी देने वाले, और ये कौन सा ग्रुप है, माइनस एम, जो इलेक्ट्रॉन घसीटते हैं। ऐसे ही आपको मैंने NO2 की एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो, ये N है, ये O है, हैव यू रिमेंबर? ये बेंजीन रिंग था आपका। बेंजीन रिंग के अंदर जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, देने वाले नहीं है। और C ट्रिपल बॉन्ड N के लिए भी बिल्कुल सेम अप्लाई करते हैं अपन। ये अगर आपका बेंजीन था, आपको कॉन्सेप्ट समझो, खाली रटा हुआ चीज़ नहीं। अगर ये यहाँ गया, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ गई, कार्बन पे पॉजिटिव आई, तो यहाँ जो बॉन्ड है वो इधर खिसक जाएगा। तो ऑल द 3 ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन घसीटने वाले, विड्रॉइंग। ओनली NH2, क्योंकि तुम्हें मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, अगर तुम्हें याद हो, अगर जो ग्रुप बेंजीन रिंग से लगा है उस पर अगर लोन पेयर है तो वो लोन पेयर देता है और वो प्लस M ग्रुप बन जाता है। हैव यू रिमेंबर? सारे अमीन, सारे उनके डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल यानी OH, सारे हेलोजन Cl, Bri सब क्या है, प्लस M ग्रुप्स। सो आई होप आप सब समझ गए हैं। आपने आंसर सही दिया था, लेकिन मैं समझाना ज़रूरी समझी, क्योंकि उससे ज़्यादा डेप्थ में चले जाता है अपना कॉन्सेप्ट। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हम अब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। अभी तो बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे इतने आसान क्वेश्चन में भी अब परेशान होने वाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यस, सो आई एम वेटिंग 1 मिनट। या 1 एप्पल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। अरे D तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डंकी तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर सही आ गया। वेरी करेक्ट आंसर, शाबाश, D ऑप्शन माय डियर, वेरी गुड। हरी अप, ऑल ऑफ यू बी वेरी एक्टिव। कुछ बच्चे एक्टिव हैं कमेंट बॉक्स में, कुछ बच्चे बिल्कुल बैठे हुए हैं। ऑल हैव टू रिप्लाई, ऑल हैव टू इंटरेक्टिव सेशंस, लाइव 100% लाइव सेक्शन है ये। इसमें फटाफट फटाफट आप जो है मेरे साथ इंटरेक्ट हो और आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो। जब भी आपसे नीचे वाला क्वेश्चन छुपाया हुआ है कि उसी टाइम आपको आंसर देना है। तो आपको पता है कि फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन दोनों बिल्कुल एक जैसे चलते हैं। जैसे फ्री रेडिकल स्टेबलाइज होता है, वैसे ही कार्बोकेटाइन, यानी फ्री रेडिकल का भी 3 डिग्री ग्रेटर देन
3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से और +3 ग्रुप से स्टेबलाइज हो रहा है। 3 डिग्री प्लस I ग्रुप कितने हैं, 3 हैं, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। सो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चे सब समझ रहे हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी करेक्ट। सो वेरी गुड, लेट अस कंटिन्यू आवर जर्नी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार लगा लें। इसके अंदर भी आई वांट दैट यू राइट स्टार इन दिस क्वेश्चन, इट नीड्स स्टार, इट इज अ गुड क्वेश्चन, इसके अंदर हमें स्टार लगाना बनता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लीस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकेटाइन ही होता है। तो अगर किसी को डिलेमा है कि कार्बोनियम आयन क्या होता है, तो वो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि वो कार्बोकेटाइन होता है। इज अलाइल, विनाइल, बेंजाइल, इथाइल। हरियर, ये फिर चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आई एम वेटिंग। मैं 10 तक गिनूंगी इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस 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 आ रहा है। कहीं तो सही, कमेंट बॉक्स में कुछ तो सही दिख रहा है भाई, कहीं तो सही दिखा मुझे, एक आध आंसर सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। इसका ऑप्शन बिल्कुल ज़्यादा तक सही नहीं आया, कुछ बच्चों का सही आया है, बट जिसका भी विनाइल आया है वो बहुत बढ़िया बोला है बच्चा। अब चलो ज़रा देखें तो जर्नी में कि भूल भाल गए अलाइल, बेंजाइल, विनाइल, या दिमाग में फोकस है कि अलाइल, बेंजाइल, विनाइल होता क्या है। चलो करते हैं। ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डैश। यहाँ पर मैंने समझाया था कि अलाइल के लिए सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अलाइल की प्रोपीन, जिसका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया। अब विनाइल मैंने कहा था विनेसर, अगर याद हो, विनाइल में ईथीन जो है, ईथीन का एक H हटाया, तो यहाँ पर ये मतलब यहाँ नहीं लगा रही, ये डैश, ये हमारा विनाइल है। दिस इज विनाइल, दिस इज अलाइल, करेक्ट। अब बेंजाइल आप सबको याद होगा, मैंने कहा था उसका ओरिजिन टोल्वीन है, अगर याद हो उसका ओरिजिन टोल्वीन है। ये CH2 यहाँ पर कार्बोनियम आयन ही है। अच्छा, तो ये सब में पॉजिटिव चार्ज लगेगी, ये पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, ठीक है। और आखिरी हमारा है इथाइल, CH3 CH2 पॉजिटिव। जब भी कोई चीज़ अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपन सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है, हम ये देखना चाहेंगे उसमें कि हम मतलब क्या करना क्या है, हमें मतलब क्या चीज़ हमें बताई जा रही है, हमें रीज़न उसका ढूंढना है, ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विदाउट नोइंग द रीज़न। क्या मतलब इस बात का, जैसे अलाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल ड्यू टू व्हाट, रेजोनेंस है ना, यानी +R, जिसे हम +MB कहते हैं, ये रेजोनेंस की वजह से। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबको पता है बने हुए हैं कॉपी में। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। विनाइल में मुझे दिख रहा है कोई रेजोनेंस नहीं, कहीं भी रेजोनेंस नहीं है, ये बॉन्ड यहाँ खिसके, रेजोनेंस में तो कॉन्जुगेशन चाहिए, तो डबल सिंगल यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 3, यहाँ पर फिर +M आ रहा है, यहाँ पर H आ रहा है, NI आ रहा है, +I और हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहा है ना। लेकिन यहाँ विनाइल में कुछ भी नहीं आ रहा है, विनाइल में कुछ भी नहीं आ रहा है, ना रेजोनेंस है, ना हाइपर कॉन्जुगेशन है, ना +I है, तो लीस्ट स्टेबल विनाइल हो गया। अब अगर मान के चलो कोई ऐसा बंदा है वो कहे कि नहीं तुम तो हमें बताओ पूरा, जैसे कभी ये वाला क्वेश्चन आ जाता है ऑर्डर वाला, तो पता है तुम्हें क्या होगा ऑर्डर, मैं बताऊं तुम्हें ऑर्डर। C सबसे अच्छा, बेंजाइल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर आएगा आपका अलाइल A क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिर आएगा आपका D इथाइल, और सबसे बुरा आएगा आपका B। अब यहाँ पर एक डिलेमा आएगा बच्चे के पास कि मैडम क्या भाई इथाइल के अंदर आपने सब उसको विनाइल से बुरा क्यों कहा, विनाइल में तो खाली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, विनाइल में, विनाइल नहीं सॉरी अलाइल में, लेकिन इथाइल में तो +I ग्रुप है और हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने आपको बता दिया है कि रेजोनेंस प्रीडोमिनेट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट, सबसे ऊपर आ जाए, सबके ऊपर खड़ा हो जाते हैं ऐसे। आप आया समझ, वेरी वेरी गुड एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन, मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन करने की, एक अलग ही खुशी होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन अ गुड क्वेश्चन बट डिफिकल्ट नहीं है। द आयोपिक नेम ऑफ, इसको मुझे लगता है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, टाइम लगाओ इसमें, आपको आधा मिनट दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। मैं समझ रही हूँ कि मेरे बच्चे फटाफट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, नहीं करेंगे ढील, दे विल गिव द आंसर। द आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, यस हरी अप,
क्या ये कीटो ग्रुप है, क्या ये हेलो अल्केन है, क्या ये कीटोन्स है, क्या ये कुछ और है, क्या ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव है, क्या है ये, क्या ये ऑक्सो है, क्या ये क्लोरो है, क्या है ये। सो मुझे आंसर बिल्कुल सही दिख रहा है। मेरे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई चिल्ड्रन बिकॉज आई नो दे आर डूइंग द हार्ड वर्क। सम ऑफ देम आर डूइंग सो गुड एंड हार्ड वर्क। बिल्कुल सही ऑप्शन बोला है, सी ऑप्शन। ये है एसिड क्लोराइड। ये कौन सा फैमिली है? ये फैमिली है आपकी एसिड क्लोराइड की फैमिली है बेटा। ये दिस फैमिली इज एसिड क्लोराइड फैमिली। आर यू गेटिंग इट और नॉट? क्या मतलब एसिड क्लोराइड फैमिली का? एसिड क्लोराइड फैमिली का यानी अल्केन, क्या नाम बताया था? अल्केन, रिमूव द ई एंड राइट OYL। ये अल्केनॉइल हैलाइड की फैमिली है। यहाँ पर 1 है, ये C है, यानी ये 2 है आपका, ये 3 है आपका, ये 4 है आपका, ये 5 है। 2 पे मिथाइल है, जब ये डंडा यहाँ CH3 है, 3 पे मिथाइल है। 2,3 डाई मिथाइल और पेंटेन 1 2 पेंटेन, ई हटा के OYL, पेंटेनॉइल क्लोराइड। सो वेरी गुड ऑप्शन, इट इज C ऑप्शन, वेरी करेक्ट, शाबाश। नेक्स्ट, the established radical among the following, the established radical among the following। जरा ध्यान लगाओ जल्दी से, फटाफट वाला ध्यान लगाएंगे इसमें। मुझे आपका आंसर चाहिए बट वेरी फास्ट, बिकॉज फॉर ईच ऑप्शन यू शुड रिक्वायर ओनली 1। केमिस्ट्री के अंदर 45 नीट में ऑब्जेक्टिव होते हैं और IIT JEE में 25। और केमिस्ट्री के लिए IIT JEE वाले से बोला जाता है कि सिर्फ तुम 20 मिनट दो, यानी 1 मिनट से कम एक ऑप्शन। क्यों दो? क्योंकि तुम्हें मैथ्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तो केमिस्ट्री उसके मुकाबले में इतना कैलकुलेशंस नहीं है। और नीट वाले से भी कहा जाता है कि फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दो, केमिस्ट्री जल्दी करो। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर बहुत जल्दी मेरे पास आना चाहिए। द एस्टेब्लिश्ड रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज, हाँ कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट हमें चाहिए सही आंसर। जो बच्चों ने सी बोला है उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, दे आर वेरी वेरी शार्प एंड पॉइंट वाला आंसर दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ? पहले तो ये चेक करो, ये 1 डिग्री का फ्री रेडिकल है, ये भी 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब वो जो अमिताभ वाला आता है करोड़पति, उसके तरह 2 ऑप्शन को हटा दो, तो ए और बी तो हटेगा क्योंकि वो 1 डिग्री है। अब हमारा कंपटीशन आ रहा है 2 डिग्री में। 2 डिग्री में हमारा कंपटीशन ये आ रहा है कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो है CH3 CH CH3। फिर वही बात, कितने? 2 I ग्रुप एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है, जो कि ये जिसको हमने टिक करा है, C6H5 CH CH3, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 I ग्रुप, लेकिन रेजोनेंस यानी +R और +M। और तुम्हें अभी समझाया है गई ये बात कि M जहाँ भी होता है वह प्रीडोमिनेट कर देता है, सबको नीचे पटक देता है, खुद ऊपर आके बैठ जाता है। समझ आ गया? क्वेश्चन 13, वेरी गुड अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 14 में तुम कहोगे मैडम आप पीछे क्यों पड़ गई यार, आप तो हमारी जान लेके रहोगी, सारे कार्बोकेटायन उठा के दे दिए हमें। अरे बेटा इतने ही क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसमें से इतने ही। आप कहोगे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना, क्यों पढ़ा रही हो? क्यों ऑर्गेनिक नहीं पढ़ना है क्लास 12 की? क्या भूल गए कि 50% ऑब्जेक्टिव आ रहा है इस साल? तो करना तो पड़ेगा ना। और आप ये नहीं कह सकते कि 11 का है नहीं आएगा, सारा कुछ मिक्स है ऑर्गेनिक में, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाएगा। चलो चलते हैं अपनी जर्नी क्वेश्चन 14 पे। अमंग दी फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, अभी तो हमारे पास कार्बोकेटाइन है। अगर किसी को डिलेमा है पीएच से, तो पहले मैं बता, जब तक आप क्वेश्चन फटाफट आंसर सोचेंगे, ये फिनाइल ग्रुप है, यानी वही C6H5। हरी अप चिल्ड्रन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, हरी अप जल्दी से। अच्छा अभी इसका पूरा क्वेश्चन दिखाया नहीं मैंने, सॉरी पूरा क्वेश्चन ही दिखाया ना, जब ही मैं द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दिखाना था ना, इसमें द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दिखाना। वेरी गुड क्वेश्चन है ये। इसमें मैं जब तक तुम लोग आंसर चेक कर रहा हो, सिलेक्ट कर रहा हो, मैं स्टार लगा रही हूँ। आई एम पुटिंग स्टार एज इट इज अ स्टार मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरी अप चिल्ड्रन, डोंट वेस्ट योर टाइम। अमंग द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, विच ऑप्शन? तुम तो एक काम करो, सबसे अक्लमंदी होती, तुम सबसे अच्छा ऑप्शन देख लो जो तुम्हें सबसे सही लग रहा है।
वो तुम देखो, उसके बाद उस हिसाब से ऑप्शन देखोगे, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही जाएगा, कोई भी टेंशन तुम्हारे आंसर में नहीं होगा। हरी अप माय डियर। तो जिन बच्चों ने, शाबाश, जिन बच्चों ने इसका बी ऑप्शन लगाया है, दे आर वेरी वेरी गुड आंसर दे हैव गिवन, क्योंकि 1 सबसे स्टेबल है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन से 2 फिनाइल जुड़े हैं, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी आपको नोट करना है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, ठीक है, ये वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, और ये वाला कार्बोकेटाइन जो है 2 डिग्री है। तो अब हमारा आया फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट के बाद आप कहोगे मैडम 2 डिग्री ये भी है, 2 डिग्री ये भी है, लेकिन ये 2 डिग्री से फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये आ गया। फिर ये 2 डिग्री और सबसे आखिर में 1 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी करेंगे तो एकदम से ऑप्शन देके घबराएंगे नहीं, पहले ये सोचेंगे हम कि हमारा ऑप्शन में एक पहले चीज समझ लो कि क्या है, उसके बाद आगे अपन फटाफट बढ़ते जाते हैं। सो वेरी वेरी गुड अप्रोच। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। अगेन अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िया क्वेश्चन है। विच इज द करेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-bromopropane? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-bromopropane, ये अभी अपन ने पढ़ा है, ये इस साल ही पढ़ा है। हेलो अल्केन और अरीन का प्रिपरेशन जो पढ़ाया था, जहां से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कैपिटल ए फ्रॉम अल्कोहल, वहां से इसका आंसर आ रहा है। शायद मैंने आपको आंसर दे दिया है, स्पेशली बीआर के लिए मैं बोल रही हूं आपसे। तो बीआर वाले में आपको सामने दिख रहा है, जो मैंने 7 प्रिपरेशन कराए थे फ्रॉम अल्कोहल, उसमें से एक ऑप्शन सामने मुझे दिख रहा है, और जो बच्चों ने बोल दिया है बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। ये इक्वेशन था, ये प्रोपेनॉल था हमारा, ये हमारा प्रोपेनॉल है। बीआर लिखने का सबसे बेस्ट मेथड है प्रोपेनॉल में कि हम इसके अंदर डालेंगे HBr। जब हम इसमें HBr डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें मिलेगा, हमें इसमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2 HSO4। समझ गए? तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, सॉरी हाँ, यहाँ पर 1 मिनट Br मिलेगा। आपको बनाना है ना 2-bromopropane, 1 मिनट, ये तो 1-bromopropane बन रहा है इससे। तो अगेन आई सी द क्वेश्चन, 1 मिनट। विच इज द करेक्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-bromopropane? सी ऑप्शन 1 प्रोपेनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेशन फॉलोड बाय रिएक्शन। हाँ, यहाँ पर एक जरा सी चीज़ है जो तो अपन ने पढ़ी नहीं है अभी, वो जरा सा समझाना पड़ेगी। कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं पढ़ी जब भी कर सकते हैं। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से इसको ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा अल्कीन, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अभी HBr से नहीं करा है मैंने, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे पहले, तो पहले हमें क्या मिलेगा, अल्कीन। तो ये जो हमें अल्कीन मिला, ये पहला प्रिपरेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर जरा सा एक चीज़ आएगी कि ये अल्कीन मिलेगा आपको। क्या मिला आपको मिलेगा प्रोपीन। ओके, प्रोपीन में जब हम HBr डालेंगे, आपको बताया था कि HBr जब डलता है, हमेशा याद रखो कि जब भी HBr डलेगा, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनी लगेगा, और मार्कोनी के रूल कहता है, आप सब जानते हैं कि अगेंस्ट द नेचुरल रूल, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ जाएगा Br। ये वाला आपने पढ़ा हुआ है, ये भी आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, बट इस साल नहीं पढ़ा। इस साल अपन अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब भी किसी अल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो अल्कीन बनता है, और अल्कीन में जब हम HBr डालेंगे तो हमें 2-bromopropane बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कौन सा, ये आपका हो गया क्वेश्चन 2-bromopropane आप कैसे बनाओगे। वेरी गुड क्वेश्चन था ये। अब फिर आ गया ये अपना बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये मैंने करवाया हुआ है आपको। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विद हेलोजन एसिड। मैंने तुम्हें समझाया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का एक बॉक्स में मैंने भराया था एक चीज। हरी अप चिल्ड्रन, वेरी फास्ट, आई वांट योर रिस्पॉन्स वेरी वेरी फास्ट। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम कीपिंग स्टार इन दिस, बट आई वांट योर रिस्पॉन्स वेरी वेरी फास्ट। हरी अप। ये मैं आंसर थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। 1 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री, क्योंकि हमारा चेन यहाँ से शुरू हो रही है, 1 2 3 4, ये हमारा 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, जिससे OH लगा है वो कार्बन 3 डिग्री। तो अब जल्दी से, अब तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा सबको। व्हाट वर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इट इज बी ऑप्शन माय डियर। थर्ड 3 डिग्री सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों।
Question number 17. What should be the correct iambic name for diethyl bromomethane? डर लगेगा बट डरो नहीं, बहुत आसान है। हरी अप, जल्दी से मैं अपना मतलब मैं जब तक बनाऊंगी स्ट्रक्चर आपका आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये बनाया मैंने, यहाँ पर ये बनाया मैंने, यहाँ पर ये बनाया मैंने, आंसर आना शुरू हो गए हैं। सही आंसर बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही आंसर, शाबाश। ये मैंने ऐसे उसको कॉमन नेम दिया, डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन। अब अगर आप इसको ऐसा लिख लोगे, जो बच्चे की अप्रोच यहाँ चली जाएगी कि हाँ उसको लिखना समझ आ गया, वो बच्चा कभी भी गलती नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 3 ब्रोमोपेंटेन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड अप्रोच, शाबाश। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. An organic compound C8H18 on monochlorination gives a single monochloride. It is, ये जरा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कर देती हूँ साथ ही में क्विज में। C8H18 है यानी गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड। इसका बढ़िया मैं करवा रही हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। सो इसका मैं करवा रही हूँ क्योंकि ये आपको मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। ये है आपका क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये C8 और 18 गिनोगे तो हाइड्रोजन 18 ही है। और मोनोक्लोरिनेशन हमने इसमें Cl2 डाला और सनलाइट डाल दिया, मोनोक्लोराइड। ये हमें दे रहा है सिंगल मोनोक्लोराइड। क्यों दे रहा है सिंगल बेटा? क्योंकि ये सारे एक ही जैसे मिथाइल ग्रुप है, सारे के सारे मिथाइल ग्रुप 1 डिग्री हैं, तो ये हमें सिंगल मोनोक्लोराइड जब भी देगा जब हमारे पास कहीं से भी आप CH2H हटा के Cl लगाओगे, नाम वही रहेगा, किसी भी CH3 से। क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया है ये मैंने। इसका ऑप्शन क्या है? C 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो अभी लिखने से कोई टेंशन नहीं लो, आपको PDF में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। वेरी वेरी गुड अप्रोच माय डियर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है। द मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड हमेशा याद रखना। तो मैं अभी शायद ये मैंने पढ़ाया नहीं, बट मैं बता देती हूँ आपको, RI, बिकॉज जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये आप चाहो तो याद कर लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज सॉरी I, फिर Br, फिर Cl, फिर F। सो वेरी गुड अप्रोच। लास्ट क्वेश्चन है, इन द कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड है, इसमें C2C3 बॉन्ड जो किस टाइप का है। तो यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? गिव द कमेंट बॉक्स, जल्दी बताओ कहाँ से, डबल बॉन्ड से कि ट्रिपल बॉन्ड से? फटाफट फटाफट फटाफट। यस, डबल बॉन्ड से नंबरिंग की जाएगी। ये आपका ऑप्शन है 3 4 5 6। तो आपका C2 और C3, C2 और C3 कहा है उसने, तो C2 ये है और C3 ये है। C2 sp2 है, C3 sp3 है, तो sp2 sp3 यानी डी ऑप्शन। सो आई होप दैट द क्विज इज वेरी फ्रूटफुल। आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप इसमें बहुत अच्छी तरह इसको मेहनत करें, इसको फिर से एक दफ़ा रिविजिट करें, बहुत बढ़िया है। इस तरह के क्विजेज होते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस, डॉक्टर अमीना HOD. Don't forget to like the video, to subscribe our channel, subscribe the channel and share it with many more. Bye bye.